आवाज क्लियर है बिल्कुल। सुनिए भाई। चलो, कल हमने पढ़ा था पॉलीसेकेराइड का कंसेप्ट। तो हमने जो पॉलीसेकेराइड पढ़े, मुझे बताएं कौन सा पॉलीसेकेराइड था जिसके अंदर अल्फा ग्लूकोज था, जो अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ था। अल्फा ग्लूकोज का कौन सा बना हुआ था? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों। बाकी अगर बात करें हम स्टार्च को छोड़कर इसकी ग्लाइकोजन की, तो वो भी अल्फा ग्लूकोज का। सेलुलोज एंड काइटिन बीटा ग्लूकोज का। अब कौन बताएगा अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस? स्टार्च के दो फॉर्म्स थे, दो पार्ट्स थे, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वो स्टार्च का हिस्सा जिसमें सेल्यूलोज जैसे 1,4 लिंकेज हो, लीनियर जो अनब्रांच चेन हो, उसे अमाइलोज कहेंगे। ये सेलुलोज जैसा है मगर सेलुलोज नहीं है, क्योंकि सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज, यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज है। और अमाइलोपेक्टिन जो है 1,4 के साथ बीच बीच में ब्रांच दूसरी चेन अटैच है। कौन से बॉन्ड से? 1,6 से। अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन जैसा है मगर ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांचेड है। तो ग्लाइकोजन मोर स्टेबल है, मोर ब्रांचिंग होने की वजह से। अमाइलोपेक्टिन लेस स्टेबल है। अमाइलोज तो बिल्कुल कम स्टेबल है। सबसे कम जो स्टेबल है ना, वो अमाइलोज है। इतना है कि अगर पानी बॉयल करें तो अमाइलोज टूट जाएगा। बाकी जो पॉलीसेकेराइड हैं वो पानी को बॉयल करने से नहीं टूटते। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, काइटिन को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मगर हाँ, सेलुलेज के लिए हमारे अंदर इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया हैं, इकोलाई, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं। चलो, उसके अलावा ग्लाइकोजन की टेस्ट होती है, सेलुलोज की टेस्ट होती है, स्टार्च की टेस्ट होती है। उस टेस्ट को कहते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन एक केमिकल होता है जिसको अगर हम स्टार्च से या पोटैटो ले लें, पोटैटो कैसे पता चलेगा कि पोटैटो में स्टार्च है, राइस में स्टार्च है? तो पोटैटो को ग्राइंड करें, उसका मिक्सचर बनाएं, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालें और उसको बॉईल करें। जब बॉईल करेंगे तो वो अगर ब्लू कलर दे रहा है तो समझ लें ये इसमें स्टार्च है। अगर हम लिवर का टुकड़ा लेते हैं, मसल लेते हैं, उसको ग्राइंड करके हम उसे आयोडीन में मिक्स करते हैं और वो रेड कलर दे रही है, रेड कलर दे रही है, इसका मतलब इसमें ग्लाइकोजन है। जो चीज रेड कलर दे आयोडीन टेस्ट में, वो ग्लाइकोजन है, और जो ब्लू कलर दे वो स्टार्च है। अगर कोई भी कलर ना दे तो ये सेलुलोज है। सेलुलोज को टेस्ट करें, भले कोई कलर नहीं देता आयोडीन टेस्ट में। ये तीन इनकी टेस्ट होती है, आयोडीन टेस्ट। अब सुनिए, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड में स्टेबल कौन होगा, लेस स्टेबल कौन होगा? स्टेबल पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड कम, मोनो तो बिल्कुल कम। रिएक्टिव कौन होगा, नॉन रिएक्टिव कौन होगा? रिएक्टिव मोनोसेक्राइड, नॉन रिएक्टिव पॉलीसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड इंटरमीडिएट। अच्छा, स्वीट कौन होगा? मोनोसेक्राइड स्वीट होंगे, डाइसेक्राइड कम, ओलिगो थोड़े और कम, पॉलीसेक्राइड तो टेस्ट लेस, बिल्कुल टेस्ट नहीं होती पॉलीसेक्राइड में। सेलुलोज का एग्जांपल है आपके पास जो कॉटन है ना,
जो कॉटन है, जो आपका पेपर है, जो वुड है, इसमें सेल्यूलोज है। सूखी काठी के अंदर सेल्यूलोज होता है, वुड के अंदर सेल्यूलोज होता है। फर्नीचर आपका समझ लें सेल्यूलोज है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेल वाल होगा ना, सो उसमें सेकेंडरी सेल वाल में सेल्यूलोज होता है और बाकी केमिकल भी होते हैं। तो मुझे बताएं सॉल्यूबल कौन सा होगा? सॉल्यूबल सॉल्यूबल कौन होगा, मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? सॉल्यूबल मोनोसेक्राइड, वो डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में। पॉलीसेक्राइड क्यों इनसॉल्यूबल हैं भाई? अगर पॉलीसेक्राइड सॉल्यूबल होते तो मुझे बताएं सेलुलोज कैसे बनाता सेल वाल? सेल वाल तो पिघल जाता ना अगर सॉल्यूबल हो जाता, डिसॉल्व हो जाता ना। कैसे आप ग्लाइकोजन को स्टोर करते? कैसे 2-2 मंथ 2 साल तक ग्लाइकोजन स्टोर रहती? कैसे स्टार्च स्टोर रहता? मतलब पॉलीसेक्राइड कुछ बना रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं, ये क्या है? इनसॉल्यूबल है। मोनोसेक्राइड सॉल्यूबल है, ओलिगोसेक्राइड लेस सॉल्यूबल है देन पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड मोर सॉल्यूबल है देन पॉलीसेक्राइड। ये बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम चलें एक और टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रोटीन। अच्छा मुझे ये बताएं ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होगी, स्टार्च कहाँ पे स्टोर होगा? ग्लाइकोजन लिवर में और मसल में, और स्टार्च प्लांट के अंदर, रूट में या अंडरग्राउंड पार्ट्स में। ठीक है। एनिमल स्टार्च किसको कहेंगे? एनिमल स्टार्च। क्यों भाई ग्लाइकोजन को? क्योंकि ग्लाइकोजन स्टार्च की तरह स्टोर होती है, मगर स्टार्च प्लांट में, ग्लाइकोजन एनिमल में। चलो, शुड वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो टर्म है ये बर्जीलियस साइंटिस्ट ने दिया था। ये प्रोटीन प्रोटियोज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। प्रोटियोज की मीनिंग है फर्स्ट रैंक, पहले नंबर पर। यानी प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे क्या है? सबसे क्या है? अबंडेंट है। सारे मालिक्यूल से जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है, वाटर तो सबसे ज्यादा है, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल में से सबसे ज्यादा मालिक्यूल जो है प्रोटीन है। सबसे ज्यादा जो बायो मालिक्यूल हैं हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिक मालिक्यूल में सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा प्रोटीन बनाती है। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोटीन, राइबोसोम में 50% प्रोटीन, हर ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन के, हार्मोन प्रोटीन के, रिसेप्टर प्रोटीन के, एंटीजन प्रोटीन की, साइटोस्केलेटन प्रोटीन का। तो प्रोटीन तो भाई ज्यादा है ना। ये सेल के लेवल पे बात की मैंने, जो पड़ा हुआ है आपका। अब अगर पूछूं हड्डियों में प्रोटीन, क्रोमोसोम में प्रोटीन, हाँ समझ रहे हैं मेरी बात? हड्डियों में प्रोटीन, क्रोमोसोम में प्रोटीन, हेयर आपके प्रोटीन, नेल्स आपके प्रोटीन, स्किन आपकी प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन ज्यादा है। कोलाजन कार्टिलेज में प्रोटीन, ठीक है। मसल के अंदर एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रिक्शन करने वाली प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा है। समझ आई? अच्छा, अब हम कहते हैं प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम फ्रैक्शनेशन करें मॉलिक्यूल की, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन में से कौन नीचे नीचे मिलेगा? जो भारी होगा, और भारी सबसे कौन है? प्रोटीन। दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, सबसे ऊपर लिपिड हल्की हल्की है। चलो, प्रोटीन जो है वो
इसको हम नाइट्रोजीनस कंपाउंड कहते हैं। नाइट्रोजीनस कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी कंटेन करती है। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होती, लिपिड में भी नाइट्रोजन नहीं होती, प्रोटीन में नाइट्रोजन है, और तो और थोड़ा बहुत सल्फर भी है, और सबसे थोड़ा वेरी रेयर फास्फोरस भी होता है, मगर बिल्कुल कम, निग्लिजिबल ना होने के बराबर। तो भाई प्रोटीन बनी हुई है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड रेयरली फास्फोरस की। तो नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन का, इसीलिए हम इसे नाइट्रोजीनस कंपाउंड कहते हैं। और ये प्रोटीन जो एक्चुअली बनी हुई है वो बनी हुई है किसकी? अमाइनो एसिड्स की। अब कह सकता हूं अमाइनो एसिड यूनिट है प्रोटीन का। अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। अमाइनो एसिड जो है माइक्रोमॉलिक्यूल है प्रोटीन का। ओके, अमाइनो एसिड को हमने पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड है, इसको अमाइनो एसिड इसलिए नाम दिया है कि इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं NH2, और इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, बेसिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप। और बीच में एक एसिमेट्रिकल कार्बन है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है और रेडिकल लगा हुआ है। ये पढ़ा है हमने, बताएं ये आ रहा है आपको सबको? चलो, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड पढ़ा है। हमने ये भी कहा था कि ये नाइट्रोजन हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, NH2 वही हो गया, और ये ऐसे रखेंगे, वैसे होती ऐसे है, ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये अमाइनो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बेसिक, ये एसिडिक ग्रुप, ये बड़े काम के हैं। एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ने में हेल्प करेंगे ये दोनों ग्रुप। ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे? एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ने में हेल्प करेंगे। ये दूसरा जो है वो क्या है? अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जो है ना भाई, अमाइनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये आपके पास 20 हैं, और उनके दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एसेंशियल, और दूसरे वाले को कहते हैं नहीं है जरूरी, नॉन एसेंशियल। इन पर आते हैं, मगर सारे जो अमाइनो एसिड हैं उनमें अमाइनो ग्रुप सब में एक, कार्बोक्सिल ग्रुप भी सब में वही, अल्फा कार्बन भी वही, हाइड्रोजन भी वही। फर्क है तो यहां पर है, फर्क है तो यहां पर है। इसीलिए इसको आर कहा था। आर का फुल फॉर्म पढ़ा था रेडिकल या वेरिएबल अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कुछ भी लग सकता है। अगर यहाँ पे लग जाए हाइड्रोजन तो ये सबसे छोटे में छोटा, सिंपल में सिंपल अमाइनो एसिड बन गया, जिसका नाम देंगे हम ग्लाइसिन। और अगर रेडिकल पर CH3 लग गया तो इसको हम कहेंगे एलेनिन। ये दो नाम है अमाइनो एसिड्स के। अब अगर ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच बांड बनेगा तो इस बांड को हम कहेंगे कौन सा बांड? पेप्टाइड बांड। और पेप्टाइड बांड क्या होता है? C और N बांड होता है। यहां से इसका कार्बन इसके नाइट्रोजन से बॉन्ड करेगा। इसका जो है कार्बन इसके
नाइट्रोजन से बॉन्ड करेगा। कैसे? यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, टोटल निकल गया H2O। आप कहेंगे सर ये डिहाइड्रेशन हुई। डिहाइड्रेशन हो गई, यहां से OH, यहां से H निकल गई, तो ये कार्बन की वैलेंसी खाली, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, एक इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ था, हाइड्रोजन गई तो एक हाथ खाली। ये कार्बन 4 चीजों से बॉन्ड बना सकता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 मतलब 3, यहाँ पे OH के साथ एक था, ये गई तो ये हाथ खाली। तो कार्बन और नाइट्रोजन ने बना लिया आपस में सीधा सीधा बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं CN बॉन्ड, और यही है पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे 2 अमीनो एसिड मिल गए। जब 2 अमीनो एसिड आपस में मिल गए, कौन कौन से? ग्लाइसिन एंड एलेनिन। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इन दोनों को मिलाकर? डाई पेप्टाइड मॉलिक्यूल। डाइपेप्टाइड किसका बना हुआ है? 2 अमीनो एसिड का। अब मुझे बताएं, डाइपेप्टाइड में अमीनो एसिड कितने हैं? 2। कौन बताएगा डाइपेप्टाइड में बॉन्ड कितने हैं? वेरी गुड, पहले ही बता दिया सकीना ने, एक बॉन्ड, एक। और इस डाइपेप्टाइड को नाम क्या देंगे? नाम देंगे ग्लाइसल एलेनिन। ग्लाइसल एलेनिन। क्यों ग्लाइसल एलेनिन? ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच बना हुआ है। तो ये भाई अमीनो एसिड की मैंने रिवीजन कर दी, वैसे तो मैंने पढ़ाया था, कुछ चीजें यहाँ पे मैंने ऐड की, जैसे ग्लाइसल एलेनिन वगैरह वगैरह। चलो, प्रोसेस कौन सा ये हो गया? आप कहेंगे सर कंडेंसेशन हो गया, है ना? कंडेंसेशन हो गया या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो गया। 2 अमीनो एसिड आपस में मिल गए, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा, छठा मिलेगा। जब बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, तो उस चेन को क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं, उस चेन को क्या नाम देंगे? आप कहेंगे सर उस चेन को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को हम कहते हैं क्या? प्रोटीन। पर मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। अच्छा सुनिए, अमाइनो एसिड जो है वो पंजाब बुक के अकॉर्डिंग 150 से लेकर 170 हैं टोटल। इनमें से 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हर प्रोटीन में होते हैं, हर प्रोटीन में होते ही होते हैं। यानी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन्स में नहीं होते मगर बॉडी में होते हैं। आप पढ़ेंगे इंटर में आकर यूरिया साइकिल, वहां पे आप पढ़ेंगे सिट्रुलिन, अर्जिनिन, ऑर्निथिन। तो ये जो अमाइनो एसिड हैं सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, ये किसी प्रोटीन में नहीं है, ठीक है? तो 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हर प्रोटीन में होते हैं। इसका मतलब अगर इन 20 अमाइनो एसिड में से एक भी अमाइनो एसिड नहीं मिला तो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब ये फर्क आ गया होगा आपको कि सर समझ गए हम, अगर अगर एक बड़ी चेन है प्रोटीन की, मगर उसमें ये 20 अमाइनो एसिड, इन 20 को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, या इनको कहते हैं मैजिक 20। लाजमी है, कंपलसरी है, ये हर प्रोटीन में होंगे, हर प्रोटीन के लिए कंपलसरी है मैजिक 20। जैसे बाबा वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स A E I O U, अगर ये ना हो तो वर्ड बनेंगे? मेजॉरिटी वर्ड्स नहीं बनेंगे।
AEIOU एक्सेप्शन है, वाई स्काई में नहीं होता, पता है मुझे, मगर इन जनरल वॉवेल्स के बिना वर्ड नहीं बनते, ऐसे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के अलावा प्रोटीन नहीं बनेगी। ऐसी चेन जिसमें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड मिसिंग हो उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं, या प्रोटीन जिसमें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में मिसिंग हो उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे, प्रोटीन नहीं। ऐसी चेन जिसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पूरा ना हो उसको क्या कहेंगे? सपोज करें इंसुलिन नाम की एक प्रोटीन है, कितने अमाइनो एसिड है? 51। अगर इसमें 50 अमाइनो एसिड रख लें तो ये क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर इंसुलिन को पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं मगर प्रोटीन नहीं। जब तक नंबर पूरा ना हो, मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पूरे होने चाहिए और उन अमाइनो एसिड की दूसरे नंबर पे जो सीक्वेंस है वो भी पूरी होनी चाहिए। मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, 50 वाला ये, 51 ये। पहला जो अमाइनो एसिड होता है वो हमेशा 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 एक ही होता है जिसका नाम है मिथ्योनीन। मिथ्योनीन। बाकी जो अमाइनो एसिड है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट वाला हर प्रोटीन में अलग अलग होते हैं। आप कहेंगे हाँ, इंसान के अंदर 10,000 किस्म की प्रोटीन है, 10,000 किस्म की प्रोटीन है। वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? सारी तो अमाइनो एसिड की बनी हुई है ना। कमेंट में बताएं तो क्यों डिफरेंट है? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट है, इसलिए एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से अलग अलग है। बात समझ आ रही है मेरी? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई वांट टू से। चलो भाई समझ आ गई कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंपलसरी है। अगर ये दोनों चीजें सही नहीं होंगी, नंबर एंड सीक्वेंस, तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, मगर प्रोटीन नहीं कहेंगे। चलो, फंक्शनल किसको कहेंगे? काम करने वाली कौन सी होगी, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन? बताएं तो सवाल पूछूं मैं। मेरा सवाल अब ये है, फंक्शनल प्रोटीन है। मेरा सवाल अब ये है, क्या हम सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कह सकते हैं या सारी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं? राइट इन द कमेंट सेक्शन, जवाब दें भाई। घूम गई क्या खोपड़ी? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं मगर सारी पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन्स नहीं। भाई जो सारी प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मगर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन नहीं है। अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में नंबर सही ना हो, सीक्वेंस भी सही ना हो, पॉलीपेप्टाइड चेन तो है, प्रोटीन है क्या? नहीं नहीं नहीं। बाकी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन भी है और पॉलीपेप्टाइड चेन भी है। तो ऑल प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं मगर ऑल पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर को भी देखना है, सीक्वेंस को भी देखना है, काम को भी देखना है। प्रोटीन को काम करने के लिए एक नंबर पूरा होना चाहिए, सीक्वेंस पूरी होनी चाहिए और शेप होनी चाहिए एक पर्टिकुलर। चलो चलो आगे चलते हैं। तो भाई जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है आपके पास 20, इन 20 के दो टाइप हैं। एक को हम कहते हैं इसेंशियल और दूसरे वाले को हम कहते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल। जरूरी कौन से हैं? इसेंशियल। और भले ना मिले नॉन इसेंशियल। भाई सुनिए, अगर आपकी बॉडी अगर आपकी बॉडी क्या कर रही है, ये अल्नीन है, इससे क्या कर रही है? इससे CH2OH लगा रही है।
यानी अलिनीन को चेंज कर रही है किसी और अमाइनो एसिड में। कौन सा अमाइनो एसिड बना लिया, सपोज करें इसको हम कहेंगे सीरीन। अब अमाइनो एसिड को क्या कहेंगे, जिसके पास H2OH होगा, सीरीन। तो सीरीन बॉडी ने बना लिया ना, कहां से बनाया, अलेनीन से सीरीन बनाया, अलेनीन से सीरीन बनाया। कहां पे चेंज करके, रेडिकल पर चेंज करके, है ना, रेडिकल पर चेंज होगी ना तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। NH2C NC तो सेम ही होंगे। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद बना सके, जो बॉडी खुद बना सके, मुझे बताएं वो आपको खाने में लाजमी चाहिए या जरूरी नहीं, भले ना मिले हम बना लेंगे खुद। भाई जो बॉडी खुद बना रही है वो हो गए नॉन एसेंशियल। और जो अमाइनो एसिड, सपोज करें ग्लाइसिन नहीं बना सकती बॉडी, तो वो जो बॉडी खुद नहीं बना सकती वो हमारे लिए हो गया एसेंशियल। ठीक है, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब है ये बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे, ये बॉडी को क्या है, नीडेड हैं। मतलब ये खाने पड़ेंगे, कहां से, फूड से मिलेंगे, बॉडी को फूड से मिलेंगे, ये इनटेक करने पड़ेंगे। इसीलिए तो डॉक्टर कहता है एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर लाजमी लाजमी आप प्रोटीन वाली चीजें खाया करें, चावल न खाया करें हर रोज। मतलब चावल भले खाएं आप, शुगर बढ़ जाएगी, एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन वाली चीजें, गोश्त खाना चाहिए आपको अगर वेजिटेरियन है तो, दाल, पल्सेस, नट्स वगैरह ये चीजें खानी चाहिए। ये जो दाल है, मूंग है, छोले हैं, ये जो है इनमें सारे के सारे अमाइनो एसिड होते हैं। जो गोश्त है मछली का, मुर्गी का, बकरे का, ये जो छोटे मोटे गोश्त हैं, इनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी को मिल जाते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड किससे मिलेंगे, मिल्क से मिल जाते हैं, एग से मिल जाते हैं। एग, मिल्क, फिश, मीट, फ्लैश, पल्सेस, ये बेस्ट सोर्स हैं प्रोटीन के, तो ये खाने चाहिए आपको। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जो भले ना मिले ना खाएं, दूसरे अमाइनो एसिड से बॉडी कन्वर्ट कर लेगी। बॉडी खुद नया नहीं बनाएगी, किसी और अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेगी, हम कहेंगे बॉडी ने बनाया। ठीक है, तो जो बॉडी में बन जाएं, प्रोड्यूस हो जाएं, सिंथेसाइज हो जाएं, मुझे बताएं क्या वो कंपलसरी हैं, नीडेड हैं फूड में खाने के लिए? नहीं, भले ना मिले, कोई जरूरत नहीं। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड which are not necessary to intake in food. They will be formed, they must be formed, they must be synthesized within body from other amino acid by some sort of the chemical reactions. ओके, ये हो गया अमाइनो एसिड वाला काम। अब अमाइनो एसिड से आगे चलते हैं तो हम आ जाएंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर। एक फोटो ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं सर। दस इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को मिला के क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या मैजिक 20। मैजिक 20 का मतलब क्या है, ये अमाइनो एसिड लाजमी लाजमी होंगे। जैसे वर्ड में वावेल जरूरी होता है, ऐसे प्रोटीन में स्टैंडर्ड होंगे ही होंगे। जिस प्रोटीन में स्टैंडर्ड में से कोई मिसिंग होगा उसे हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे या पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। हर सेल में प्रोटीन होती है, नैन्सी का सवाल है।
नैन्सी मुझे ये बताएं, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होता है, साइटोस्केलेटन होता है। तो भाई ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। रिसेप्टर भी होते हैं, एंटीजन भी होते हैं, तो प्रोटीन कैसे नहीं होगी? सबसे बढ़कर सेल को बनाने वाला मॉलिक्यूल इज द ओनली एंड ओनली प्रोटीन। समझ आ गया होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम 4 टाइप पढ़ेंगे प्रोटीन के। एक को हम कहेंगे प्राइमरी प्रोटीन, एक को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। ये तो हम नहीं पढ़ सकेंगे, इनको डिस्कस करते हैं आज। प्रोटीन चेन के बुनियाद पर टाइप के हैं। अगर किसी प्रोटीन में एक चेन है अमाइनो एसिड की, एक चेन की बनी हुई है, तो इसे कहेंगे मोनोमेरिक। अगर किसी प्रोटीन में 2 चेन है अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड की 2 चेन्स हैं, तो उसे कहेंगे डायमेरिक। मेरिक मतलब चेन, डाई मतलब 2। और अगर किसी में 2 से ज्यादा चेन है, तो उसे हम कहेंगे पॉलीमेरिक। मोनोमेरिक एक चेन वाली, डायमेरिक 2 चेन वाली, पॉलीमेरिक बहुत चेन वाली। ठीक है। इंसुलिन में 2 चेन होते हैं। इंसुलिन में जो नई नई प्रोटीन बनती हैं, शेप नहीं होती उनको, नई नई जो राइबोसोम से बनती है, राइबोसोम से बनती है ना, वो प्रोटीन मोनोमेरिक होती है, एक चेन होती है उनकी। काफी प्रोटीन है, काम वाली भी एक होती है, एक चेन होती है, मगर इन जनरल एक चेन वाली को मोनोमेरिक। हेमोग्लोबिलिन आपने सुना होगा, हेमोग्लोबिलिन, इसके अंदर 4 चेन है, तो मुझे बताएं कौन किस में आ जाएगी? मोनोमेरिक आ जाएगी, डायमेरिक या पॉलीमेरिक में आ जाएगी? पॉली में आ जाएगी। सुनिए, अब इसको छोड़ दें, यहाँ पे आ जाएं। ये टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ चेन। ये चेन कितनी है प्रोटीन में? एक है तो मोनोमेरिक, 2 है तो डायमेरिक, ज्यादा है तो पॉलीमेरिक। ये टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के बुनियाद पर। प्राइमरी प्रोटीन उसको कहेंगे जिस प्रोटीन में अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो और लीनियर मैनर में अरेंज हो, लीनियर मैनर में अमाइनो एसिड अरेंज हो, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। ऐसी प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड कौन से मैनर में? लीनियर मैनर में अरेंज हो, तो ऐसी प्रोटीन को क्या कहेंगे भाई? कमेंट में तो लिखें, प्राइमरी प्रोटीन। और जो सारे न्यू प्रोटीन बनते हैं, नए नए जो राइबोसोम से प्रोटीन बनते हैं, न्यू प्रोटीन, वो सारे के सारे क्या होते हैं मुझे बताएं? प्राइमरी प्रोटीन होते हैं। तो मुझे बताएं, इस प्रोटीन को शेप नहीं है। कोई प्रोटीन होती है ऐसे, कोई होती है ऐसे, कोई होती है कैसे, मैं पढ़ाऊंगा। तो ये शेप है प्रोटीन के, ग्लोब्यूलर या धागे जैसी, कॉइल टाइप वगैरह वगैरह। ये सीधी सी है, इसको कोई शेप नहीं। जिसको शेप नहीं होती वो काम नहीं करेगी। तो मुझे बताएं, जो न्यू प्रोटीन है यानी जिसमें अमाइनो एसिड लीनियर है, इसका मतलब मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, क्या वो फंक्शनल होंगी या नहीं? फंक्शनल नहीं होंगी, नॉन फंक्शनल होंगी। ये नॉन फंक्शनल होंगी। मगर एक प्राइमरी प्रोटीन है, एक्सेप्ट इंसुलिन। इंसुलिन जो है भी प्राइमरी प्रोटीन। क्यों प्राइमरी प्रोटीन है आप कहेंगे? इंसुलिन के अंदर 2 चेन है, एक का नाम है अल्फा, दूसरी का बीटा। अल्फा में 21 अमाइनो एसिड है, बीटा में 30 अमाइनो एसिड है।
अल्फा में कितने अमाइनो एसिड हैं? अल्फा में कितने अमाइनो एसिड हैं? 21। कितने भाई? 21। और बीटा में कितने हैं? 30। 21 और 30 अमाइनो एसिड हैं। और ये दो चेन वाली प्रोटीन, ये दो चेन वाली प्रोटीन, ये डायमेरिक प्रोटीन चेन के अकॉर्डिंग इसको हम कहते हैं इंसुलिन। अमाइनो एसिड तो लीनियर मैनर में अरेंज हैं, मगर मगर ये फंक्शनल है। क्या काम करती है इंसुलिन? आप कहेंगे सर हमें पता है, ये शुगर को बैलेंस करती है ब्लड में। जब ग्लूकोज बढ़ जाता है ना, उसको बैलेंस करती है। आप कहेंगे सर आपने दो चेन बनाए, इसको कहा अल्फा चेन, इसमें 21 अमाइनो एसिड है, 1 2 3 4 21, 1 2 3 4 ये 30, 21 और 30 ये हो गए 51 अमाइनो एसिड। दोनों चेन में मिलाकर 51 अमाइनो एसिड है, ये इंसुलिन प्रोटीन बन गई। इनका आपस में बॉन्ड होता है। 8वें अमाइनो एसिड 7वें पर और 19वें 18वें पर बॉन्ड याद नहीं करना, दो बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं। ये ऐसे ऐसे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्यों भाई डाई सल्फाइड बॉन्ड? तो बात सुनिए, ये दो चेन है, ठीक है, ये दो चेन है। ये एक अमाइनो एसिड है, मैंने कहा अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, 1 2 3, 1 2 3। अब इसके रेडिकल पर होगा सल्फर, इसके रेडिकल पर भी होगा सल्फर। रेडिकल समझ रहे हैं ना? NH2 कार्बन, COOH हाइड्रोजन, ये रेडिकल। ये नीचे रखा है, ये हम ऊपर भी रख सकते हैं रेडिकल, ये हाइड्रोजन नीचे। ये जो सल्फर है, इस रेडिकल पर क्या है? सल्फर। तो क्या ये जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये कौन सा अमाइनो एसिड हो गया? ग्लाइसिन नहीं है ये, उसमें यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन था। एलेनिन नहीं है, उस पर क्या था? CH3 था। ये जो लार्जेस्ट प्रोटीन कौन सा है? यूरिएज। यूरिएज लार्जेस्ट प्रोटीन है, यूरिएज। वो हम पढ़ेंगे, छोड़ें आप। 8200 अमाइनो एसिड है यूरिएज में। बात सुने मेरी, बात सुने मेरी। ये जो है सल्फर है, तो यहां पे भी इसमें सल्फर है और उसमें भी सल्फर है। अब दो सल्फर के बीच बांध गया, क्या बांड बन गया? क्या मैं कह सकता हूं ये दो सल्फर के बीच का मतलब है दो अमाइनो एसिड के बीच बांड बन गया? क्या इस अमाइनो एसिड के बीच जो बांड है, इसको हम कहते हैं डाई सल्फाइड? नहीं कहते इसको पेप्टाइड। क्यों पेप्टाइड क्यों नहीं कहते? बताएं, कमेंट में बताएं, पेप्टाइड क्यों नहीं कहते? आप कहेंगे सर पेप्टाइड बॉन्ड होता है बिटवीन द अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड का NH2, दूसरे का COOH, जब आपस में बॉन्ड करें तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब ये यहां से ऐसे बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा पेप्टाइड है? ये सल्फर और सल्फर के बीच है, तो डाई सल्फाइड। वेरी गुड, दिस इज बिटवीन द रेडिकल, दिस इज बिटवीन द टू सल्फर। तो भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं इंसुलिन में? दो। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? आप कहेंगे सर दो चेन को जोड़ना। तो जो चेन जुड़ गई, जो दो चेन जुड़ गई है, जो दो चेन जुड़ गई है, अब इन दोनों जुड़ी हुई चेन को हम कहते हैं इंसुलिन, और ये शुगर बैलेंस करता है। रिपीट करता हूं मैं, प्राइमरी प्रोटीन किसको कहेंगे? वो प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड सीधे लीनियर मैनर में अरेंज हो, उसको प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। सारी प्राइमरी प्रोटीन नॉन फंक्शनल होती हैं, नई नई जो बनती हैं उनको प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। फिर उनकी शेप चेंज होती है, फिर हम सेकेंडरी या टर्शरी कहते हैं। मगर एक प्रोटीन है जो है ही प्राइमरी,
मगर फंक्शनल है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन में अमाइनो एसिड सीधे से अरेंज है। इंसुलिन में 2 चेन है, दोनों चेन के बीच, दोनों चेन को जोड़ने के लिए बॉन्ड है, जिसको हम कहते हैं, कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों चेन को मिला के हम इंसुलिन कहते हैं। एक चेन है अल्फा, उसमें 20 21 अमाइनो एसिड है, दूसरी है बीटा, उसमें 30 अमाइनो एसिड है। ये इंसुलिन हो गई, शुगर को बैलेंस करेगी। कल हम आगे पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी प्रोटीन प्राइमरी से कैसे बनेगी, फिर सेकेंडरी से टर्शरी और क्वाटरनरी कैसे बनेगी, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन के फंक्शन। कल हम प्रोटीन को पूरा करेंगे और परसों हम स्टार्ट लेंगे लिपिड को। चलो भाई, आज के लिए बहुत हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट।